नंबर अपनी जो हम साधना का कर्मकांड, उपासना का जो कर्मकांड करते हैं उसकी गहराई बढ़ाने की साधना हमको करनी है ना, कि नहीं करनी? किसी को लगता हमारे लिए जरूरत नहीं है तो हाथ उठा दो, औरों के लिए जरूरी होगा, मेरे लिए जरूरी नहीं है। सबके लिए जरूरी है। सोचिएगा, सिद्ध तीर्थ में बैठे हैं, गुरुदेव जानते हुए गलती मत होने देना, हम जानते हैं। दूसरा, उपासना की शैली को लोगों तक पहुंचाना है। लोग कर्मकांड को ही पूजा पाठ उपासना कहते हैं। आज भी अध्यात्म की इतनी बड़ी क्रांति हो जाने के बाद भी, गायत्री परिवार के प्रशंसा के पुल बन जाने के बाद भी आज भी लोग कर्मकांड को उपासना कह रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कोई नहीं कहेगा, ना हिंदू कहेगा, ना मुसलमान कहेगा। हम बताएंगे अपना ही मंत्र जपो, अपना ही कर्मकांड करो, लेकिन इसको उपासना बना लो। हम कह सकते हैं, हम भगवान ने वो हैसियत दी है, हम कर सकते हैं, इसलिए हम करेंगे। मतलब उपासना का विस्तार। क्या करिए? भावना पूर्वक की जाए और किसी उच्च संकल्प से की जाए। विस्तार आपको अगले उसमें दे दिया जाएगा जब प्रयास बताया जाएगा। ये कहा है सामूहिक अनुष्ठान शुरू करिए। हम तो 1 घंटे में 24,000 का अनुष्ठान पूरा करेंगे। 1 घंटे में 1,000 जप हो जाएगा ना? 1 घंटे में 1,000 जप तो हो जाता है आसानी से, और लोगों को तो ज़्यादा भी हो जाता है। 24 लोग बैठेंगे, संकल्प करेंगे और 1 घंटे में 24,000 का अनुष्ठान करके उठेंगे। किसी अच्छे उद्देश्य से, वातावरण निर्माण के लिए, किसी बेचारे की कष्ट कठिनाई मिटाने के लिए, कहीं कुछ जो कुछ भी है, युग निर्माण का प्रवाह पैदा करने के लिए, बिछड़ों को मिलाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम सामूहिक अनुष्ठान करें। क्यों सा? 1 घंटे में 1.25 लाख करेंगे, 125 आदमी बैठ जाओ हैं, और 250 बैठ जाओ तो आधे घंटे में कर लो। संकल्प पूर्वक आप देखना प्रभाव। लेकिन एक बात है, इस जुड़ने के बाद इसको मल्टीप्लाई होने की बात पर भी ध्यान रखिए। हर एक को कहिए, जिसके घर में हुआ है उससे कहो ऐसे आयोजन के लिए, जिसके मंदिर में हुआ है उससे कहो ऐसे 2 स्थानों को आप और प्रेरित करना। यही हमारी रक्षणा है। ऐसे 2 स्थानों को आप और प्रेरित करना, और शामिल होने वाले से कहना ऐसे 2 व्यक्तियों को और प्रेरित करना। आपकी चेन चल जाएगी। हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रह्मवर्चस्व की वृद्धि के लिए हमें व्यक्तिगत उपासना करना पड़ेगी, गायत्री मंत्र जपना पड़ेगा, ये भी हमें करना पड़ेगा। और अगर तो भी गायत्री मंत्र की हम सब बहुत अच्छी व्याख्या कर लेते हैं, और व्यक्ति अगर फिर भी डरता है, क्योंकि संस्कृत में है, गुरुदेव ने कहा था तुम चाहे जितनी अच्छी व्याख्या करो गायत्री मंत्र की, लेकिन संस्कृत में है ना, लोगों को भयभीत लगेगा। तो मैंने नई गायत्री बना दी है, बना दूंगा नहीं, मैंने नई गायत्री बना दी है, उपयोग करिए उसका। क्या? हे भगवान, सबको उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चला दो, दिखाना दो, प्रचोदयात्। हाँ, चला दो, चाहे धक्का मारना पड़े, चाहे टॉफी देना पड़े, चाहे कान ऐठना पड़े, चाहे पीठ थपथपाना, चला दो, प्रचोदयात्, बल है। ये भाव दीजिए और कहिए लोगों से, बैठिए, हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए, कहलवा के कहा के करो अपना अपना इष्ट मंत्र जप, करो अपना अपना मन भाव, लगा दीजिए सामने, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य लगा दीजिए। बस ये मोटो ध्यान में रखिए, करिए, और फिर देखिए आप प्रभाव। एकदम तेजी से ध्रुवीकरण होगा। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे हमें विभिन्न संगठनों को साथ लेना पड़ेगा। कहां से करें शुरुआत? यहां भावनात्मक शुरुआत करिए, कुछ पैसा खर्च नहीं होना, लेकिन हम कम से कम एक अच्छे उद्देश्य के लिए एक साथ वो तो कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन वो नहीं करना, क्षमा करना साहब, ये भी साधना करनी पड़ेगी, अन्यथा ना ले। बातचीत से सब हल हो जाएगा क्या? अभी आचार्य वाली बात कही थी ना, ये एक लहर चल पड़ी है सरकार से लेकर के और प्रबुद्ध वर्ग में। सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स में पेपर्स पढ़े जाते हैं उस विषय के प्रतिपादन के, और पढ़े जाते रहे हैं।
जानकारों के बीच में अपनी जानकारी बघारते रहते हैं। वो जानकारी जहां जाना चाहिए वहां जाने के लिए किसी के पास समय नहीं होता, क्षमा करना। वो जानकारी जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक जाने के लिए किसी के पास समय नहीं होता, क्योंकि सेमिनार से ही फुर्सत नहीं है। ऐसी गलती नहीं कर। हम वहां जाएंगे जहां पानी की जरूरत है, हम वहां पर टॉर्च फेंकेंगे जहां रोशनी की जरूरत है। हम एक दूसरे को दिखाएं कि तेरी टॉर्च से मेरी टॉर्च ज्यादा चमकती है। सेमिनार में यही होता है, तेरी टॉर्च से मेरी टॉर्च ज्यादा चमकती है, यही दिखाते रहते हैं। ये मत दिखाइए। जहां अंधेरा है वहां टॉर्च डाल करके दिखाइए। अरे मेरी कम चमकती है तो पास जा करके दिखा दूंगा यार, तुम्हारी सर्च लाइट है तो बस तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मेरी छोटी सी है, इसको भी मैं ठिकाने पे डाल करके कुछ को तो देख दूंगा।